गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चों, आज हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। भूतकाल, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। अब बच्चे इसमें आएगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, जैसे कि अकीर्तय। प्रथम पुरुष द्विवचन में अकीर्ताम। प्रथम पुरुष बहुवचन में अकीर्णन। जो क्रिया की जा चुकी है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं, अर्थात पास्ट टेंस। धातु में लंग लकार की विभक्तियां जोड़कर भूतकाल की क्रियाएं बनाई जाती है। अब बच्चे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सा अकीर्तय, ये बच्चे आपका हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। वह खेल चुका। अब बच्चे भूतकाल है, जो बीत चुका है, खेल चुका, पढ़ चुका, खा चुका, तो ये बच्चे वह खेल चुका। इसी तरह अहम, अहम का मतलब होता है मैं। अपठम, मैं पढ़ चुका। इस तरीके से होगा बच्चे। पाठ का नाम है कुशल है वृद्ध है, अर्थात कुशल बूढ़ा भी कह सकते हैं या होशियार बूढ़ा। एक किस्म है, एक ग्राम है गांव, गांव में एक वृद्ध है बूढ़ा आसित था। एक गांव में एक बूढ़ा था। एकदा, एक दिन, सा वह, भूभुक्ष्या, भूख से, आकुल है, व्याकुल कह सकते हैं या परेशान कह सकते हैं। अभवत, हुआ। एक दिन वह भूख से व्याकुल या परेशान हुआ। सा खाद्याय, वह खाने के लिए इतस्तत, इधर उधर, अभरमत घूमने लगा। वह खाने के लिए इधर उधर घूमने लगा। एक स्मने, एक स्थान, एक स्थाने स्थान, स उसने या वह, एकम एक, सेव वृक्षम, सेब का पेड़, अपश्यत देखा। एक स्थान पर उसने एक सेब का पेड़ देखा। तस्मिन, उस वृक्ष पर अनेकानी, अनेक, फलानी, फल, आसन लगे थे। उस वृक्ष पर अनेक फल लगे थे। परंतु या लेकिन कह सकते हैं, परंतु कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं। वृक्ष पेड़ उन्नत ऊंचा आसित था, लेकिन या परंतु पेड़ ऊंचा था। एतानी, ये सब, फलानी फल, अहम मैं, कथम किस प्रकार, आनियामी लाऊंगा। बूढ़ा बोलता है ये सब फल मैं किस प्रकार लाऊंगा, क्योंकि बच्चे उसको फल की इच्छा थी। पर जो पेड़ था वह ऊंचा था और उसको भूख भी लगी हुई थी, तेज भूख से काफी परेशान हो रहा था। वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपरी, ऊपर, वह बहुत से, वानरा बंदर, आसन थे। वृक्ष के ऊपर बहुत से बंदर थे। तदा, तब, वृद्ध बूढ़े, एकम एक, उपायम उपाय, अचिंतनीयत चिंता या उपाय सोचने लगा। तब बूढ़ा एक उपाय सोचने लगा। वृक्षस्य, वृक्ष के अधः नीचे, अनेकानी अनेक, परस्तर खंडानी पत्थर के टुकड़े, आसन थे। वृक्ष के नीचे अनेक पत्थर के टुकड़े थे। सा उसने या वह, तानी उन,
सब हस्तम, सब का मतलब अपने हाथ, आनियत उठा लिया, उसने उन सब को अपने हाथ में उठा लिया। तथा तब एकम एकम, एक एक, परस्तर खंडम, पत्थर के टुकड़ों को, भूमो, भूमि पर, अक्षिपत, फेंकना। तब एक एक पत्थर को, एक एक पत्थर का टुकड़ा भूमि पर फेंकने लगा। कौन? वो बूढ़ा, क्योंकि उसको एक उपाय सूझा था। अब उपाय क्या सूझा था कि पत्थर के टुकड़ों को उठाया और भूमि पे ही फेंकने लग रहा। अब देखना आगे क्या होता है जब वो पत्थर के टुकड़ों को फेंक रहा होता है। अनुकरणम, नकल करना, वानरा नाम, बंदरों का, स्वभाव अस्ति है। अब बच्चे आप जानते ही हो बंदर जो होते हैं वो नकल करने में माहिर होते हैं। तो अब जैसे वो बूढ़ा पत्थर के टुकड़ों को फेंक रहा था तो नकल करना बंदरों का तो स्वभाव है ही। तो वे सब भी, अपी का भी, वृद्धस्य का, बूढ़े की, अनुकरणम, नकल, आकुवन लगे। तो वे सब भी बूढ़े की नकल करने लगे। कौन? बंदर भी बूढ़े की नकल करने लगे। अब कैसे नकल करने लगे? अब बच्चे जो पेड़ पे जो फल लगे हुए थे, एप्पल, वो उन फलों को फेंकने लगे। कहाँ? नीचे। अब देखो, तेका वे सब, वृक्ष के अधः का नीचे, फलानी का फल, अक्षिपन का फेंकना। अब वे सब क्या करने लगे? वृक्ष के नीचे फल को फेंकने लगे। वृद्ध है, बूढ़ा, तानी, उन सब, सेब, फलानी, सेब को, फलों को एकत्र, इकट्ठा करना, आनियत करके ले आया। अब बच्चे बूढ़ा जो था उन सब सेब को, फलों को इकट्ठा करके लेकर आया। और तानी, और उन सब को, यहाँ पर आनियत लाया, आनंदेन, तानी आखादत, और आनंद से खाने, और बच्चे क्या आया लास्ट में? और आनंद से उन्हें खाने लगा। साधु कथितम, उचित, साधु का उचित, कथितम कहा गया है, अस्ति का है, उचित ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। कि बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे बूढ़े ने उपाय सोचा और बुद्धि से अपने उपाय सोचा और उसमें सफल भी हुआ। बच्चों, आपको शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करना है संस्कृत में। बच्चे, मैं शब्दार्थ यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था लाइव क्लास में कि उनके पास बुक नहीं है। पर बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो जल्दी से जल्दी बुक्स ले लें, क्योंकि आपका बच्चे बुक्स में भी कार्य होगा, बुक को भी फिल करना है। तो जितना जल्दी हो सके बुक्स लें। शब्दार्थ बच्चे मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। भूमो का जमीन पर, अनुकरणम का नकल, साधु का उचित, कथितम का कहा गया, स्वहस्तम का अपने हाथ, सर्वार्थ साधिका, सर्व प्लस अर्थ साधिका, सब सिद्ध करने वाली, आनयामी, आ प्लस नी, लाऊंगा, आनियत लाया, अक्षिपत फेंकना, कुशल है होशियार, कुशल भी लिख सकते हैं, होशियार भी लिख सकते हैं हिंदी इसकी। एक स्मन है एक, उन्नत है ऊंचा, बहवै अनेक, उपायम उपाय, अधा नीचे, खाद्याया भोजन के लिए, भूभुक्ष्या आकुलय भूख से व्याकुल या भूख से परेशान, प्रस्तर खंडानी कंकड़। बच्चे, ये शब्दार्थ आपको सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में
करना है संस्कृत के में। ऊपर आप डालोगे पार्ट 2 भूतकाल, लंग लकार, प्रथम पुरुष, और आपको सुंदर राइटिंग में करना है बच्चे। अगर एक पेज पे ना आए तो नेक्स्ट पेज पे करना है, साइड पे मत करना आप, और सुंदर राइटिंग में करोगे आप। और इस चैप्टर को रीड भी करना है। थैंक यू।